जिपलाइन टूटने से हादसा हो गया है। 30 फीट गहरी खाई में एक बच्ची गिर गई है। नागपुर के अस्पताल में तृषा का इलाज जारी है और 8 जून को जिपलाइनिंग के दौरान यह हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक वीडियो वहां का वायरल हो रहा है, जिसमें जिपलाइनिंग कर रही 10 साल की बच्ची 30 फीट ऊंचाई से जमीन पर जा गिरी। घटना में गंभीर रूप से बच्ची घायल हुई है। बच्ची का नाम तृषा बताया जा रहा है। पहले तृषा को मनाली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां से चंडीगढ़ रेफर किया गया। अब उसका नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये जिप लाइनिंग करती हुई ये बच्ची जो है वो गिर गई, हादसे का शिकार हो गई। और ये तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें वायरल है, जिसके बाद अब पता चला है कि ये बच्ची जो है 10 साल की बच्ची जो जिप लाइनिंग करती हुई हादसे का शिकार हो गई। गंभीर चोटें आई हैं, बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और नागपुर के एक निजी अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। ये देखिए ये तस्वीरें जहां जिप लाइनिंग करते हुए खुशी खुशी ये बच्ची इधर से उधर उस पार जा रही थी। इसी बीच लाइन टूट गया और लाइन टूटने की वजह से बच्ची गिर गई नीचे, 30 फीट नीचे गिरी है और गंभीर चोटें भी आई हैं इस बच्ची को। 10 साल की महज इस बच्ची की उम्र और अब अस्पताल में इसका इलाज जारी है। नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो जो टूरिस्ट स्पॉट है शिमला मनाली, वो ऐसी एडवेंचर के लिए फेमस है, चाहे वो जिपलाइनिंग हो, बंजी जंपिंग हो, इन तमाम चीज़ों के लिए ये टूरिस्ट स्पॉट्स काफ़ी फेमस है। लेकिन इस तरीके के हादसे कई बार सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। देखिए किस तरीके से जिपलाइनिंग, खुशी खुशी बच्ची इस पार से उस पार जाने के लिए जिपलाइनिंग के जरिए जा रही थी, लेकिन इसी बीच लाइन टूट गई और 30 फीट ऊंचाई से बच्ची नीचे जा गिरी और 10 साल की महज ये बच्ची जैसे गंभीर चोटें भी आई हैं, ये देखिए। और वहाँ आसपास के खड़े लोग जितने भी थे, बच्ची के गिरने की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो गए और दहशत में वहाँ के लोग दिखाई दिए। उसके बाद से जिपलाइनिंग जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसको लेकर अब लोगों में भी खौफ देखने को मिल रहा है। इससे पहले बंजी जंपिंग को लेकर हादसा हुआ था। तो बंजी जंपिंग की वजह से हादसे का शिकार हुई है बच्ची और अभी उसकी तबीयत कैसी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, हमारे सहयोगी जसबीर हमारे साथ जुड़ गए। जसबीर, 10 साल की बच्ची जिपलाइनिंग करते हुए हादसे का शिकार हो जाती है, उसका इलाज जारी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बच्ची की हालत कैसी है और इस हादसे के बाद प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई? तो चित्रा, यहाँ पे हम आपको बताते चले कि ये जो मामला है लगभग 1 सप्ताह पहले का है। ये बच्ची अपने परिवारों के साथ मनाली में घूमने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए आई थी। जब ये जिपलाइन कर रही थी तो अचानक उसकी रस्सी टूट गई। रस्सी टूटने की वजह से वो नीचे गिरी, पत्थरों के ऊपर गिरी, लगभग 30 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरी। तो उसके मल्टीपल फ्रैक्चर आए। उसको पहले मनाली के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और उसके बाद उसको पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया और कुछ दिन बाद उसके माता पिता उसको वापस अपने नागपुर एक निजी अस्पताल में लेके गए हैं। आपको बता दें कि इस समय उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हालांकि काफी फ्रैक्चर आए हैं। एक परिवार के मेंबर ने बताया कि ये जो मामला है 1 सप्ताह पहले का था, पर जो वीडियो सामने आई है, या आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, कई सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो ये वीडियो देखने को मिली है, पर ये जो मामला है 1 सप्ताह पहले का है। चित्रा, ठीक है जसबीर, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है क्योंकि जो कंपनी ये जिप लाइनिंग करवा रही है या कई कंपनियां मनाली शिमला में ऐसी होती हैं जो बंजी जंपिंग भी करवाती हैं, ऐसे में सवाल खड़ा होता है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि परिवार टूरिस्ट जो होते हैं वो खुशी खुशी समय बिताने के लिए अपने परिवार वालों के साथ वहां पहुंचते हैं और ऐसे हादसे दहशत में डाल देते हैं परिवार को। ऐसे में प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करेगी और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी पर्यटकों की? तो चित्रा, मनाली में कई ऐसे जगह पिकनिक स्पॉट है या टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे बंचिंग जंपिंग होती है, बैलून होते हैं, पैराग्लाइडिंग होती है। हालांकि यहाँ पे जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है तो कोई ज्यादा प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई है, पर उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अगर किसी का कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। जो बंचिंग जंपिंग कराते हैं, पैराग्लाइडिंग कराते हैं, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ी चूक प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है, क्योंकि मनाली में इस समय इतनी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और पूरा लगभग लगता है कि पूरा हिंदुस्तान मनाली की तरफ ही भाग रहा है, क्योंकि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में तो जैसे ये पीछे हादसा हुआ जिसकी वजह से सारे लोग अब मनाली की तरफ आ रहे हैं। हालांकि मनाली में रश होने की वजह से जितने हादसे हुए हैं
क्या होने वाले हैं उसको प्रशासन को देखना चाहिए और प्रशासन की तरफ से इसकी कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, या उसकी कंपनी का कोई ना कोई खास ऐसा क्राइटेरिया जारी करना चाहिए जिसकी वजह से लोगों की जान को खतरा ना हो। लेकिन जसबीर, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, प्रशासन आए दिनों नई एडवाइजरी तो जारी करती है, लेकिन ये कंपनियां उस एडवाइजरी को फॉलो कर रही है कि नहीं, इसके लिए सुक्खू सरकार को एक प्रशासनिक टीम तैयार करनी चाहिए जो लोगों की सुरक्षा और इन तरीकों के जो एडवेंचरस चीजें हैं उनकी सुरक्षा पे जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उसको सुनिश्चित करे। अब इस हादसे के बाद जसबीर आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जिप लाइनिंग में ये चीज हुई है, जाहिर सी बात है लोगों में दहशत तो है, तो संभावना ये भी हो सकती है कि जिप लाइनिंग में पर्यटक कम जाए और बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग के लिए जो पर्यटक है वो एक सस्पेंस में रहे और सुरक्षा को लेकर आश्वस्त ना हो, जिसकी वजह से गिरावट देखी जा सकती है। बिल्कुल सुचित्रा, हम अगर कल की बात करें तो कल आज में काफी कुछ चेंज देखने को मिला। लोग पैराग्लाइडिंग करने में काफी हचकाहट महसूस कर रहे हैं, बंचिंग जंपिंग में महसूस कर रहे हैं। एक बैलून होता है हॉट बैलून, उसको भी अब लोग नहीं जानेंगे। और ये जो जिप लाइन है ये काफी खतरे वाली है, क्योंकि ये जितना वजन ज्यादा होगा जिप लाइन उतना ही ज्यादा नुकसान देती है। हालांकि ये जो बच्ची है महज 10-12 साल की थी, इसका वजन भी कोई ज्यादा नहीं था, फिर भी रस्सी टूट गई। सो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आते हैं जो एडवेंचर करवाते हैं। सो प्रशासन की तरफ से काफी तैयारियां भी की जाएगी, क्योंकि प्रशासन को पता है कि लाखों की तादाद में इस वक्त यहाँ पे लोग आएंगे और आ भी रहे हैं। बिल्कुल, गाइडलाइन उन्होंने काफी जारी भी की है, पर जो लोग ये एडवेंचर कराते हैं वो इसकी पालना अच्छी तरीके से करते हैं या नहीं करते, ये देखने वाला मामला, ये देखने की बात है। ठीक है जसबीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से ये परिवार खुशी खुशी पर्यटन के लिए मनाली पहुंचा था, जहां पे छुट्टियां मनवानी थी, छुट्टियां बितानी थी, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी होती है गर्मियों की और लोग ठंडी जगहों पर जाना पसंद करते हैं भीषण गर्मी में। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चौंकाने वाली, हैरान करने वाली हैं, जहां एक परिवार छुट्टियां मनाने पहुंचा था लेकिन अब अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं जो बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग करवाती हैं, वो पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि एक छोटी बच्ची महज 10 साल की, जिसका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है, और देखिए जिप लाइनिंग करते हुए ये रस्सी टूटी और गंभीर रूप से ये बच्ची घायल हो गई। गनीमत ये कि बच्ची की स्थिति अभी स्थिर है, पहले से बहुत बेहतर है, कई फ्रैक्चर्स हैं लेकिन इलाज लगातार उसका नागपुर में जारी है। तो जिप लाइनिंग के दौरान हादसा कैसे हुआ ये भी आपको बता देते हैं, समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मनाली में जिप लाइनिंग के दौरान खाई में ये बच्ची गिर गई। एक हफ्ते पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। 10 साल की त्रिशा 30 फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिरी। घायल त्रिशा को पहले मनाली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मनाली के अस्पताल से फिर चंडीगढ़ रेफर किया गया, क्योंकि मनाली में इतनी सुविधाएं नहीं है, इसके लिए चंडीगढ़ रेफर किया गया। अब घायल बच्ची का इलाज नागपुर में हो रहा है, क्योंकि परिवार वहीं का है। त्रिशा का पूरा परिवार जो है नागपुर का रहने वाला है और इसीलिए उसका इलाज वहां जारी है। त्रिशा अपने माता पिता के साथ हॉलीडे मनाने गई थी। जैसा कि मैंने बताया, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, ऐसे में यह हादसा हो जाता है। 8 जून को जिप लाइनिंग के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन को भी अब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कंपनियों को फटकार भी लगानी चाहिए।